जैसे कि आपका असलम सिंगर अभी जो सीरियल नब्बे नब्बे आया है उसमें सॉन्ग है जो ये अलवर हॉस्पिटल सानिया। तो कोई नेगेटिव चीज ना है और वाह कोई दिल पे ना ले, प्लीज रिक्वेस्ट की है ना। बाकी किसी के दिल ठोस पहुंची हो भाई वो उसके लिए सॉरी। मेवात के जाने माने मेवाती सिंगर असलम भले ही मेवाती युवाओं की पहली पसंद हो, लेकिन वह अक्सर मेवाती गानों की वजह से विवादों में घिरे रहते हैं। हाल ही में अलवर की मशहूर सानिया हॉस्पिटल को लेकर विवादित गाने की वजह से सोशल मीडिया पर खूब असलम सिंगर ने सुर्खियां बटोरी हैं। इससे पहले असलम सिंगर बिजली कर्मचारियों को लेकर भी एक विवादित सॉन्ग गा चुके हैं, जिस पर भी खूब बवाल हुआ था। हाल ही के सॉन्ग नब्बे नब्बे सीरियल में गाया गाने में तैयब की हॉस्पिटल सोनिया को लेकर टिप्पणी की थी। इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थी कि असलम सिंगर पर मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि असलम सिंगर पर मशहूर सानिया हॉस्पिटल के मालिक तैयब ने कोई मुकदमा नहीं कराया है। सानिया हॉस्पिटल इतना बदनाम होने के बावजूद भी सहज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अस्पताल के मालिक कितने अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने मेवाती सिंगर असलम को माफ़ कर दिया। अगर वह चाहते तो 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस कोर्ट में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सामाजिक लोगों का कहना है कि मेवाती सिंगरों को मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए, लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हाल ही में असलम सिंगर द्वारा नया सॉन्ग नब्बे नब्बे सीरियल लॉन्च किया गया था, जिसमें अलवर की मशहूर हॉस्पिटल सानिया पर उस सॉन्ग में टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर अस्पताल के कर्मचारी बेहद नाराज हैं। हाल ही में हॉस्पिटल सानिया मामले पर असलम सिंगर मेवाती ने एक वीडियो जारी करते हुए सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तैयब या सानिया हॉस्पिटल का कोई प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ दर्द की मैं अपने दिल की बात कहूँ। आप लोगों को बता दूँ कि जिस तरह से डॉक्टर तैयब और सानिया हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए जो नफ़रती सोशल मीडिया पर जो वाक़या हो रहा है पिछले 2 दिनों से, मैं इस देश का मेवात का एक अदना सा व्यक्ति हूँ जो डॉक्टर तैयब को पिछले 1 दशक से ज़्यादा से जानता हूँ। मैं उनको तब से जानता हूँ जब उन्होंने पहली बार प्रतिभा सम्मान समारोह किया और उस प्रोग्राम को मैंने कवर किया। उसके बाद अब तक हज़ारों लोगों को सम्मानित कर चुके हैं और मेवात में जो आज एजुकेशन के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, प्रेरणा आई है, वो डॉक्टर तैयब हुसैन की ओर से आई है। डॉक्टर तैयब खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद एक गरीबी परिवार से निकले और आज उसने अलवर जैसे शहर में अपने आप को स्थापित किया। अलवर में ऐसा नहीं है कि और हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन आज नंबर 1 का हॉस्पिटल कहा जाता है। और इस कौम को, मेवात के लोगों को, चाहे वो कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध, सब का साथ दिया है। मैं पिछले कई सालों से उनको देखता रहा हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों की मदद करवाई है, लाखों रुपए उनके बचे हैं। डॉक्टर साहब का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और अभी भी हो रहा है। कोई भी यतीम, बेवा, अपाहिज, कोई भी समाज, कोई भी जाति धर्म का हो, सब की मदद करते हैं। कई बार तो ये भी रहा है कि इतनी छूट करते हैं मरीजों की कि लोग बाग उसके गुणगान गाने लगते हैं। डॉक्टर तैयब साहब के बारे में मैंने कई व्यक्तियों के बारे में कहा, फिर वो फ़ोन करके बुला लेते हैं, कहते हैं कि बढ़ाई के काबिल सिर्फ अल्लाह है,
मेरी बढ़ाई मत किया कर। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे लोग खर्च करते हैं और दिखावा करते हैं, डॉक्टर साहब दिखावे के बिल्कुल खिलाफ है। मैं खुद कई बार सोचता हूँ, और आज जब उनके प्रति, और ये आज कोई पहला दिन नहीं है, पहले भी डॉक्टर तैयब साहब को बदनाम किया गया, उनके प्रति नफरती बातें की गई। इस मेवात में आखिर हो क्या रहा है? अच्छे व्यक्ति की आलोचना क्यों होती है? मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे, मेरे दिल को, मेरे मन को बड़ा दर्द हुआ है कि कुछ दिनों से, बल्कि 2-3 दिनों से एक बिल्कुल गैंग काम कर रही है, नफरती गैंग जिसे कहा जाता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और इस मेवात में डॉक्टर तैयब के अलावा इतने इतने खराब मामले हुए हैं, आज तक कोई किसी से नहीं कहता। एक गायक ने, जो एक समाज काम किया करता था, अगर वह अपनी रोजी रोटी के लिए उसने 2 शब्द कह दिए तो क्या हो गया? जो शब्द उसने गाने में गाए हैं, हर रोज मेवात में बेटी माँ के लिए कहती है, माँ बेटी के लिए कहती है, दौरानी जिठानी लड़ती हैं तो ये शब्द कहा जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और डॉक्टर साहब के प्रति कहा गया है कि उस सिंगर, उस गायक के खिलाफ एफआईआर की है। डॉक्टर साहब कभी किसी का बुरा करते ही नहीं है, और ना कभी करने वाले। वो, मैं उनको कई बार लोगों से जो गैर मुस्लिम हैं उनको देवता की उपाधि देते हैं, उनसे कहते हैं कि साहब आपने ऐसा कर दिया, आप तो वास्तव में देवता है। वो इसके प्रति खिलाफ है। वो किसी और समाज में होता तो आज उनका ना बहुत बड़ा कद होता, उसको मान सम्मान मिलता। इतना सब कुछ इस कौम के लिए, इस मेवात के लिए कर रहे हैं ना, और उसकी सोच, उसके विचार, इन जो हमारे यहाँ नेता बने बैठे हैं उनके प्रति विपरीत है। वो इस, जब कभी भी फील्ड में आते हैं, इस मेवात को अपनी नज़र से देखते हैं तो मुझे कई बार समझाते हैं। और सच मानूं तो वो शांति के दूत हैं। वो अमन, चैन, प्यार, प्रेम, मोहब्बत से रहना चाहते हैं। वो कई बार हदीसों की बात करते हैं तो वास्तव में वह एक व्यक्ति नहीं, एक अलग तरह का एक व्यक्ति है जो हजारों लाखों लोगों में पैदा होते हैं। मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं वो शब्द कह रहा हूं जो मैंने पिछले कई दशकों से देखा है। मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्हें अगर पता लगा तो मुझे फिर फ़ोन करके या बुला करके डांट फटकार मारेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सच में आज अपने दिल से वो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने कई व्यक्तियों के बीच में 2 दिन से गया, बातचीत की, और वही नफ़रती बातें होती हैं कि डॉक्टर तो भाई बुरी तरह काटे। मैंने कि जी आपके साथ क्या हुआ मुझे बताओ। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो हलफला जाते हैं, और आखिर में ये शब्द आता है कि यार लोग बाग कहे में, मैंने तो आज तक कोई बेचारा देखो भी ना है। तो ये कहाँ से आए हैं ये शब्द? और कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब मददगार हैं, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद करते हैं, एजुकेशन, बच्चों की मदद करते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने लिस्ट देखी है, जब हर साल प्रोग्राम होता है करीब 500 से ज़्यादा लोगों की फीस भर चुके हैं, एजुकेशन में उनका सहयोग दे चुके हैं। मैं इस महान व्यक्ति को कैसे ये शब्द उनके बारे में सुन लूँ? और फिर सुनने में भी कोई हर्ज क्या है कि जब मेवात का कल्चर ही ऐसा है तो ये मेवात कभी सुधरेगा? जो लोग मेरे दोस्त हैं फेसबुक पर, राजनीति में अच्छा कद लेके बैठे हैं, कि उन्होंने तो संस्था बना रखी है, वो बेचारे मुझे महीने में, 6 महीने में कभी सलाह मशवरा भी लेते हैं कि शफी भाई ऐसा करना है, क्या करना है। मैं उन्हें अच्छी सलाह देता हूँ। कई दर्जनों व्यक्ति जो मेरे चेले चपाटे हैं, जो यूट्यूबर हैं, मैंने पत्रकारिता सिर्फ इसलिए छोड़ दी, मैं रजिस्टर्ड पत्रकार हूँ। जैसे डॉक्टर के पास डिग्री से डॉक्टर है, तो मैं डिग्री से पत्रकार हूँ। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप लोग मेवात की बदनामी ना करो। बहुत सारे यूट्यूबर तो ऐसे हैं, किसी की लड़की भागी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको तुरंत वायरल करते हैं। वाह, आप लोग ऐसा क्यों करते हो? खैर, मैं ज़्यादा लंबी बात आप लोगों के बीच में नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा
कि डॉक्टर तैयब साहब सानिया हॉस्पिटल, सानिया एक लड़की है, मेडिकल स्टूडेंट है, एक अच्छी होनहार लड़की है और जो आने वाले समय में मेवात का नाम रोशन करेगी। डॉक्टर तैयब साहब से भी आगे नाम निकालेगी इस सामाजिक स्तर पर, और वो एक अच्छी कामयाब डॉक्टर भी रहेंगे जैसे डॉक्टर साहब हैं। मैं पुनः इन शब्दों को कहते हुए कि आप लोग पहले जांचों परखो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दो। इतना बड़ा संस्थान है, मैं मानता हूँ कि हल्की फुल्की कहीं ना बात है, हम भी कहीं फरिश्ते नहीं हैं, हम भी कोई व्यक्ति ही हैं, कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का जो मैसेज है, कभी आप उनसे सुनो, बातचीत करो उनसे, वो आपको समझाएंगे। उनके विचार मेवात के लिए एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो लाइनें पढ़ी उसका मैं तर्जुमा मेरे 80% मेवात के लोग और बाहर के लोग जानते होंगे कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। अगर ये काम मेवातियों के हाथ में होता तो अल्लाह तौबा बुरा हाल होता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।